विल सी कितने पार्ट्स बनते हैं. एंड इफ़ यू वांट द PDF यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. गो टू द पोस्ट सेक्शन, देयर इज़ अ QR कोड एज वेल, देयर इज़ अ लिंक. ठीक है. तो पेयर जो होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे हाइड्रेटेड सिस्ट वाले के अंदर जो लीवर के अंदर हुआ तो हमने मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं. साथ में हम डायरेक्ट सर्जरी पे जाने से पहले पेयर ट्राई करेंगे. उसमें क्या करते हैं, हम एस्पिरेशन री एस्पिरेशन ये सब करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने की वहीं पर कोशिश करते हैं. तो हम ये किस चीज़ों में कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं. एक्चुअली यहाँ पर नो आना चाहिए था, बट विल सी. तो हमारा जो सिस्ट मोर देन 5 सेंटीमीटर होता है, इट्स ओके, यू कैन डू. डिफरेंट लीवर्स में, डिफिकल्ट लीवर सेगमेंट में यू कैन डू, बट इन केस ऑफ चाइल्ड एंड प्रेगनेंट यू कैन नॉट डू दिस. एंड इन CE1 या फिर 3A यू कैन डू इट. ठीक है. थर्ड वाला हमारा वो होता है वाटर लिली साइन वाला, यू कैन डू. इससे फर्दर अगर हमारे C क्लासिफिकेशन बढ़ता है ना, तो कैल्सिफिकेशन या डेड हो जाता है, तो उसमें कोई सेंस नहीं बनता. ठीक है. तो 1 और 3 में कर सकते हो आप. नेक्स्ट चलते हैं हमारा 3% NaCl के अंदर हमारा क्या होता है. देखो Cl बढ़ रहा है तो हाइपरक्लोरामिक हो गया. ऑब्वियसली कोई मैथ्स नहीं है इसमें. मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा देगा. एंड इंट्राक्रेनियल प्रेशर वगैरह जब इंक्रीज होता है देन वी आर गिविंग दिस NaCl. ठीक है. और फिर हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर हमारे सारा कुछ चला गया, तो इसलिए डिक्रीज BP हो जाएगा, JVP भी कम हो जाएगा. एंड रही बात हेमाटोक्रिट की, हेमाटोक्रिट इज़ लाइक अ कंसनट्रेशन दैट विल ऑल्सो बी लो. ठीक है. उसके बाद आता है EDH के अंदर हमें क्या देखना है कि क्लोट वॉल्यूम जो होती है ना, वो लेस देन 30 cc होना चाहिए. मैक्सिमम थिकनेस लेस देन 1.5 होना चाहिए. GCS हमारा ज़्यादा होना चाहिए, तो देन इट इज़ गुड. अदरवाइज वी विल हैव टू इंटरवीन. ठीक है, इमीडिएटली. और फॉरनर्स गैंग्रीन जो होता है हमारा इमरजेंसी प्रोसीजर करना होता है. एंटीबायोटिक एंड अर्जेंट सर्जरी एक्सप्लोरेशन इज़ मस्ट. एंड आफ्टर पेन इज सबसाइडिंग देन यू हैव टू डू वैक ड्रेसिंग विच इज़ -125 mmHg. एंड क्लोस्ट्रॉइड्स, बैक्टेरॉइड्स, स्टैफ, स्ट्रेप एंड पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस आर द ऑर्गेनिजम्स लाइक. ओके. देन आता है हमारा चाइल्ड पग स्कोर. चाइल्ड पग स्कोर्स एंड एक होता है हमारा मेल्ड, एक होता है पेल्ड. पीडियाट्रिक लीवर डिसीज़ का मतलब होता है पेल्ड. एंड मेल्ड का मतलब होता है हमारा बड़ों के अंदर हम जो करते हैं. तो मेल्ड की ट्रिक होती है CBI. ठीक है. तो अगर आपको CBI देखना है तो बच्चों को समझ आएगा क्या, नहीं. जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या समझ आता है, AIB. ठीक है. तो ऐसे चाइल्ड पग के अंदर भी हमें याद रखना है कि AIB आएगा, साथ में AEIOU होता है ना, तो AE आएगा. तो एल्ब्यूमिन हो गया, INR हो गया, बिलिरुबिन हो गया, देन एसाइटिस एंड एनकेफेलोपैथी है. तो चाइल्ड में AIB तो यू विल रिमेंबर, AEIOU भी AE आएगा. ठीक है, याद रखना. नेक्स्ट आता है आयोटिक डिसेक्शन. ये टाइप B स्टैंड फॉरवर्ड जो होता है ना, उसके अंदर यू कैन गिव द बीटा ब्लॉकर. ऑल्सो यू कैन कंबाइन विद बीटा ब्लॉकर एज नाइट्रोप्रोसाइड. इट विल हेल्प रियली, नॉट नाइट्रोग्लिसरिन. नाइट्रोग्लिसरिन जो होता है वो हमारा वीनो डायलेटर होता है सिर्फ. तो वीनो डायलेट करवा के हम अयोटा के अंदर क्या ही कर लेंगे. तो अयोटा प्लस वीनो डायलेटर होता है हमारा नाइट्रोप्रोसाइड विच यू कैन यूज़. इफ़ दिस इज़ नॉट वर्किंग यू कैन गो फॉर द परक्यूटेनियस एंडोवैस्कुलर स्टंट. ओके. नेक्स्ट थायराइड के बारे में पढ़ते हैं. थायराइड जो होता है उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है कैंसर का, रीडल थायरोडाइटिस. ठीक है. रीडल थायरोडाइटिस इज एक्चुअली अ थायरोडाइटिस. ठीक है. नॉट कॉजिंग एनी कैंसर, बट वो ग्रो ही इस मैनर में होता है कि लगता है कि भाई इतना मैसिव सा मास आ गया, मतलब यही होगा. ठीक है. एंड ऑल्सो मतलब फाइब्रोसिस कर देता है अंदर. तो फिर वो हमारा थायराइड काम भी नहीं कर रहा होता. तो वी आर ऑलवेज वेरी स्पेक्टुलर इसको देखकर. ठीक है. अब चलते हैं पैपिलरी, फॉलिकुलर, एनाप्लास्टिक तो वर्स्ट होता है, उसके बारे में हम बात भी नहीं करेंगे. फॉलिकुलर एंड मेडुलरी, इन तीनों के बीच में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए. तो हमारे जो पैपिलरी एंड फॉलिकुलर होता है वो फॉलिकुलर इन ऑरिजिन होगा. पैराफॉलिकुलर या C सेल, या फिर हम बोल सकते हैं अल्टीमो ब्रेकियल बॉडी से आता है हमारा मेडुलरी. ठीक है. तो अब पैपिलरी किस किस के अंदर होगा, रेडिएशन में, हैशीमोटो में, थायरोग्लोसल सिस्ट में. ओके. व्हाट हैपन्स इज डिस्ट्रक्शन. रेडिएशन की अगर हिस्ट्री दी है तो आपको समझ जाना चाहिए कि पैपिलरी होगा. हाशीमोटो के अंदर भी पैपिलरी होगा. थायरोग्लोसल सिस्ट हम क्यों नहीं छोड़ते, हम क्यों सिस्टरिंग का ऑपरेशन करते हैं, हमें शौक थोड़ी ना, बिकॉज वो पैपिलरी में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड ऑल्सो द हाशीमोटो. अब आयोडीन डेफिशिएंसी या फिर मल्टी नोड्यूलर गर्टर है ना, तो फॉलिकुलर हो जाएगा उसके अंदर. एंड MEN2 के अंदर तो हमारा मेडुलरी होता ही है. ठीक है. और इवन MEN2 के अंदर हम प्रोफाइलेक्टिकली हटा ही देते हैं क्योंकि हमें पता है मेडुलरी कैंसर होना है. अब स्प्रेड कहाँ कहाँ पर कैसे होता है, तीनों का पढ़ेंगे. तो पैपिलरी वाला रेडिएशन से हो रहा था, ये हमारा लंग्स में फैलेगा बाय लिम्फ नोड. ठीक है. जबकि बोन के अंदर हमारा हेमाटोजिनसली कौन फैलता है, फॉलिकुलर. अभी INI सेट में क्वेश्चन आया था कि बोन का डायग्राम था एंड दे वर आस्किंग कि बताओ कौन सा थायराइड कैंसर हो सकता है एसोसिएटेड विद दैट.
तो बोन में ना आपको याद रखना है कि हिमेटोजेनसली यू कैन स्प्रेड इट, जबकि लिम्फ नोड के थ्रू लंग्स के अंदर यू कैन स्प्रेड इट, ल से ल भी हो रहा है। एंड मेडुलरी के अंदर हमारा लीवर के अंदर फैलेगा, ठीक है। तो लंग, बोन, लीवर हमने सबको फैला दिया, अलग अलग फैलाएंगे। मल्टीफोकल मल्टी सेंट्रिक हो सकता है पेपिलरी, सिंगल वेल डिफाइंड कैप्सूल होता है हमारे फॉलिकुलर का, मल्टी सेंट्रिक हो सकता है एंड मेन के साथ एसोसिएटेड होता है, तो न्यूरोएंडोक्राइन हो गया, तो हमारे बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा। तो इवन जैसे हिस्ट्री में देख सकते हैं कि डायरिया है किसी को, फ्लशिंग है, तो आपको समझ जाना है, मतलब न्यूप्लास्टिक कुछ बता रहा है, पैरान्यूप्लास्टिक टाइप में, तो दैट इज़ योर मेडुलरी। फिर समोमा बॉडीज, ऑर्फन एनी एंड पेपिलरी प्रोजेक्शंस ऑल इन पेपिलरी, एंड यू डू नॉट हैव टू डू FNAC इन केस ऑफ द फॉलिकुलर, ठीक है, बिकॉज अगर आप FNAC करेंगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू नो देर इज़ अ डिसरप्चर ऑफ द कैप्सूल और नॉट, यू डोंट नो। माइलॉट का डिपोजिशन तो ईजी हो गया मेडुलरी के अंदर। एंड टोटल थायरोइडेक्टमी यू विल डू इन केस ऑफ पेपिलरी एंड मेडुलरी एज वेल, बट इन केस ऑफ फॉलिकुलर ना, you are not sure ki is it adenoma or the cancer. So what you will do is you will take a biopsy. How will you take a biopsy? You will do the hemithyroidectomy and you will inspect it. If there is the cancer, you have to do the total one, otherwise leave that part. Hashimoto को other name क्या होता है हमारा? स्ट्रूमा लिम्फेमेटोसा। इसमें से हम ना ये लर्न कर सकते हैं कि हाशीमोटो जो होता है वो हमारा क्या करवाता है? पेपिलरी। तो लिम्फेमेटोसा बिकॉज वो लिम्फ नोड्स के थ्रू फैलता है टू द लंग्स, ठीक है, हमें याद रखना है। वापस से रिवाइज करते हैं सारे को। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ थायराइड कैंसर क्या हुआ? रीडल थायरोइडाइटिस। पेपिलरी एंड फॉलिकुलर एंड मेडुलरी 3 टाइप के हैं। पेपिलरी एंड फॉलिकुलर इन ओरिजिन है, जबकि मेडुलरी वाला हमारा अल्टीमोब्रेकियल बोला होगा, पैराफॉलिकुलर बोला होगा। देन आएगा रेडिएशन, हाशीमोटो, थायरोग्लोसल सिस्ट, एंड देन आयोडीन की डेफिशिएंसी एंड मल्टीनोडुलर गोइटर इज इन केस ऑफ फॉलिकुलर। मेन मिल गया हमारा मेडुलरी के अंदर। अब पेपिलरी कैसे फैलेगा हमारा? लंग्स के थ्रू। हाशीमोटो यू रिमेंबर हमने बोला कि हाशीमोटो में होता है, तो लिम्फ नोड, लंग याद रखना है। लीवर हमारा मेडुलरी का आ जाएगा, बोन वाला का तो अभी क्वेश्चन आया था, एंड हेमाटोजेनसली स्प्रेड होता है, ठीक है। और इनमें से इंपॉर्टेंट ये तो यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है। तो टोटल थायरोइडेक्टमी कर देना है। और फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर है हमारा नेक नोड्स। नेक नोड्स के हमारे पार्ट होते हैं 7 टाइप, ठीक है। 1 को 2 में डिवाइड करेंगे, दैट इज़ योर सबमेंटल, देन सबमेंडिबुलर एंड अपर जुगुलर, मिडल एंड लोअर जुगुलर, एंड देन पोस्टीरियर ट्रायंगल इज देयर, एंड देन एंटीरियर ट्रायंगल। पोस्टीरियर पहले आएगा, यू हैव टू रिमेंबर। इन द 6th केस इट इज़ एंटीरियर, दैट इज़ एंटीरियर ट्रायंगल, एंड स्टर्नम इज देयर, ठीक है। तो सब मेंटल होता है हमारा हायोइड एंड एंटीरियर डाइगेस्ट्रिक के बीच में। सब मैंडिबुलर होता है हमारा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डाइगेस्ट्रिक जो बेली होती है ना, पोस्टीरियर डाइगेस्ट्रिक बेली इज अ मार्कर एनाटॉमिकल फॉर द फेशियल नर्व, ओके, हमें ये भी याद रखना है। एंड ये जो हमारे बीच में इसके स्पेस हुआ वो सब मैंडिबुलर हो गया। देखो मैंडिबुलर ग्लैंड थोड़ी और नीचे की तरफ होती है ना, इसलिए। एंड अपर जुगुलर और स्टर्नोक्लेडो, वो सॉरी हाँ, स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड के अलॉन्ग होता है, बट यू हैव टू रिमेंबर कि स्कल से हायोइड, हायोइड टू क्रिकॉइड, क्रिकॉइड टू स्टर्नम, ऐसे डिवाइड करेंगे। आप खुद इमेजिन करो, आपको 3 पार्ट्स में आपकी नेक को डिवाइड करना है। हाउ विल यू डिवाइड? इवन इट इज़ द ऑलमोस्ट सिमिलर टू द नेक जोन्स ऑफ इंजरी एज वेल, ठीक है। नेक जोन ऑफ इंजरी में क्या होता है? सेकंड वाली हमारी मोस्ट कॉमन होती है, बिकॉज अगर आप किसी को स्ट्रैंगुलेट करोगे तो जोन 2 के अंदर ही लाई करोगे, ठीक है। जोन 1 हमारी नीचे वाली होती है, वो बहुत ही मतलब खतरनाक हो सकती है। जोन 2 वाली कॉमन होगी, एंड जोन 3 ऊपर की तरफ होता है, बेस ऑफ स्कल, मतलब इसका उल्टा होता है ना। तो ये वाला हमारा हो जाएगा फर्स्ट जोन, फिर ये सेकंड जोन ही रहता है, एंड ये थर्ड जोन हो जाएगा। तो हमें इमीडिएटली एक्सप्लोरेशन करनी है इन केस ऑफ सेकंड जोन। हमें नेक नोड्स के थ्रू हम लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं जोन ऑफ नेक ऑफ इंजरी, ठीक है। तो अब हमारा अपर, इसको पढ़ते हैं वापस से। स्कल टू हायोइड, हायोइड टू क्रिकॉइड, क्रिकॉइड टू स्टर्नम। देन पोस्टीरियर ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल एक्सेसरी नोड्स, एंड एंटीरियर ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं डेल्फियन नोड्स, ठीक है। एंटीरियर ट्रायंगल, डेल्फियन नोड्स, स्टर्नम, ओके, डन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर हमारा प्री मैलिग्नेंट ओरल अल्सर्स, एरिथ्रोप्लिकिया, ल्यूकोप्लिकिया तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। एंड ऑल्सो ट्रीटमेंट में एक्साइज इट, वेयर इज ल्यूकोप्लेकिया वाइट, देखो वाइट की बहुत सारे डीडीज भी हैं। अगर एरिथ्रोप्लेकिया हो यू हैव टू एक्साइज, लेकिन वाइट कैन बी बिकॉज ऑफ अदर रीजंस एज वेल, लाइक ओरल कैंडिडियासिस के कारण भी हो सकता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स प्लस नो स्मोकिंग करो, लेस मैलिग्नेंट होता है। एंड अगर बोला है ल्यूकोप्लेकिया वेरुका, then that will be the pre-malignant one, you have to excise it. And mucosal hyperpigmentation मतलब melanoma जैसा imagine कर सकते हो ना, you can do कि अंदर की तरफ तिल आ गया, तो that is not something like very easily we can take off। तो
हमें ऐसे याद रखनी है ये। अब प्री मैलिग्नेंट लीजन हम पढ़ते हैं जेनाइटल के, उसमें होता है एरिथ्रोप्लेजिया ऑफ क्वारेट, और उसके बाद ल्यूकोप्लेकिया अगेन इज देयर, एंड बोवन डिसीज। एंड द थिंग विच आई टोल्ड कि इट इज़ लाइक देर आर डीडीज, दैट इज़ जस्ट टू रिमेंबर इट, ठीक है। डीडीज होते हैं फॉर श्योर, बट ल्यूकोप्लेकिया वाला जो हमारा है एंटीऑक्सीडेंट्स वी विल ट्राई। एंड देर इज़ अ कन्फ्यूजन बिटवीन बोवन एंड बोवेनॉइड। Okay, I agree. Chanceroid is more severe because it is painful STD than the others one. But in case of bovinoid, there is no use of this ID. We learn like in chanceroid कि ID आ रहा है, मतलब ID मतलब painful. But in not in case of boven and bovinoid. Boven is the one which is pre-malignant, लेकिन bovinoid जो होता है वो इतना नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं सूचर्स। सूचर्स में ना एब्जॉर्बेबल होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल होता है। देखो कैट गट होता है, कैट गट पता है कैट की गट से नहीं बनता है, शीप की गट से बनता है, पहली बात तो, ठीक है। लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते, नेचुरल है मान लिया, बट इसके इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर हमारा बढ़ते हैं हम पोलीग्लाइकोपेरोन, पोलीगैलेक्टिन एंड देन पोलीडायोक्सिन। पोलीग्लाइकोपेरोन जो होता है ना, ग्ल आ रहा है मतलब ग्लूकोज, मतलब हमारा एब्जॉर्बेबल हो गया। जो हमारा ग्लाइकोपेरोन होता है ना वो हमारा मोनोएक्राइल होता है। गलेक्टिन जो होगा वो विक्रेल होगा। एंड सबक्यूटेनियस सूचर जो हम करते हैं ना वो मोनोएक्रेल करते हैं। मोनोएक्रेल के पास मसल मेमोरी होती है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, ठीक है। वेयर इज़ इन केस ऑफ बिक्रेल इट इज़ ब्रेडेड, इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ा देता है, लेकिन इट इज़ ईजियर टू हैंडल बट एंड नो मसल मेमोरी। हमें एक याद रखना है, मेमोरी म से मेमोरी मोनोक्रेल एंड सबक्यूटेनियस सूचर के होता है। तो क्या हुआ हमारा ग्लाइकोपेरोन, ठीक है। एंड गलेक्टिन के अंदर विक्रेल हो गया जो वॉयलेट कलर का होता है, एंड CBD बाउलिन सब के लिए होगा, क्योंकि हमें इनको सूचर करने के बाद उसको भगाना होता है। एंड पोलीडायोक्सिन हमारा मैश वगैरह बनवाता है, सो नॉट मैश मतलब पोलीडायोक्सिन याद रख लो। एंड अब आता है हमारा पोलीप्रोपाइलिन। पोलीप्रोपाइलिन इज़ द वन विच इज़ हेल्पिंग इन मेकिंग आर मैश, लिंस्टीन वगैरह भी हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट इज़ वेरी प्रो, तो नॉन एब्जॉर्बेबल होगा। नायलॉन, स्टील के लिए स्टर्नम, वो सिल्क, ये सब तो आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। ग्ला से आप कह सकते हैं एब्जॉर्बेबल है। एंड विक्रिल एंड मोनोक्रिल के बारे में आपको याद रखना है। या तो आप एक और ट्रिक बताऊं, मोनो एंड वन, ऐसे भी करके आप कर सकते हैं कि देन द अदर वन विल बी विक्रिल नो, ठीक है। चलो करते हैं नेक्स्ट। NYHUS में हमारा क्या होता है, पहले वाले में इनडायरेक्ट हर्निया होएगा, दूसरे वाले में इनडायरेक्ट हर्निया के साथ क्या होगा, हमारा रिंग इनलार्ज हो जाएगी, इंटरनल रिंग जो है इनलार्ज। थर्ड वाले में पोस्टीरियर वॉल में डिफेक्ट आएगा, फोर्थ वाले में रिकरेंट होगा। तो पहले इनडायरेक्ट हर्निया हो गया, इनडायरेक्ट हर्निया के साथ साथ रिंग का इनलार्जमेंट एंड देन पोस्टीरियर वॉल का डिफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर क्या होगा, ER-PR पॉजिटिव है तो प्री मेनोपोजल एंड पोस्ट मेनोपोजल हो गया। प्री मेनोपोजल के अंदर टैमोक्सिफेन होगा, पोस्ट मेनोपोजल के अंदर लेट्रोजोल होगा। क्या होता है कि लेट्रोजोल जो होता है हम सिर्फ पोस्ट मेनोपोजल में एक तो इसलिए देते हैं क्योंकि ये हमारा ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग है, तो प्री मेनोपोजल में देते तो वो बेचारी प्रेग्नेंट हो जाएगी, ऑलरेडी उसको कैंसर है ब्रेस्ट का, तो कीमोथेरेपी वगैरह पे चल रही है, वो कितना ज़्यादा टेरेटोजेनिक होता है एंड मतलब इट इज़ नॉट गुड। तो इसलिए आप इससे याद रख सकते हैं कि पोस्ट मेनोपोजल में देना है, तो अदर विल बी इन टैमोक्सिफेन, यू विल रिमेंबर लाइक दैट। एंड ट्रास्टुजिमाब इन केस ऑफ हर पॉजिटिव वी गिव प्लस पैक्लेटेक्सेल। एंड इफ इट इज़ नॉट वर्किंग, रेजिस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, लैपेटिनिब दे देंगे, ठीक है। अब हर्ट्यून्यू में क्या होता है, ये क्या करते हैं, स्लाइटली एक नंबर मेंशन करके पॉजिटिव लिख देते हैं यहाँ पर, तो उसको हमें जानना है। 1 पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, सेकेंड वाले में हमें फिश करना ही पड़ेगा, एंड थर्ड वाला मतलब पॉजिटिव, ठीक है। ट्यूमर स्टेजिंग्स पढ़ते हैं, देखो लेस देन 2, 2 to 5, मोर देन 5, एंड देन द फोर्थ इज स्किन इन्वॉल्वमेंट विच इज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर। इफ दे हैव मेंशन एनी ऑफ इट यू विल गो विद इट इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज, ओके। एंड ABCD होता है, तो A के अंदर क्या होगा, हमारा चेस्ट वॉल का इन्वॉल्वमेंट होगा, बट पेक्टोरालिस मेजर विल नॉट बी इन्वॉल्व। एक तो हमारे ना ब्रेस्ट के पास जो पेक्टोरालिस माइनर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट इज़ डिवाइडिंग आर एक्सिलरी आर्टरी इनटू डिफरेंट पार्ट्स, लाइक उसके नेम्स चेंज हो जाते हैं। ऑल्सो द लिम्फ नोड्स के नेम्स आर सराउंडेड बाय इट, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड पेक्टोरालिस मेजर का इन्वॉल्वमेंट इज ऑल्सो डिटरमाइनिंग द स्टेज। तो पेक्टोरालिस मेजर अगर इन्वॉल्व नहीं होती है तो दैट इज़ योर A, ठीक है। अगर इन्वॉल्व हो जाए तो दैट इज़ योर C फॉर द मोर चेस्ट वॉल। एंड B is pus, which has come in our recent exam as well. They directly asked about pus. And D is the inflammatory one. So they will tell you कि there is a rapid enlargement is given in the case of
like breast cancer. And also dimpling, puckering, retraction of the nipple is not a part of it. Like retraction of the nipple you must have seen or you have heard that any प्रेग्नेंट लेडी मस्ट बी हैविंग, तो उसके लिए हम सीरेंजिंग करते हैं, लाइक उसको वापस से सक्शन बैक करते हैं ताकि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सके. डिम्पलिंग एंड पकरिंग इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पार्ट्स इन इट, ठीक है, बट डजंट डिफाइन द स्टेज. ओके, अब हम बात करते हैं नोड्स की. तो नोड्स में N1, N2, N3 होता है. N1 में मोबाइल हो गया, बस इतना याद रखो. N2 में फिक्स्ड हो गया. अब आती है बात कौन सा कहाँ पर इन्वॉल्व होगा. तो इधर यू कैन लाइक रिमेंबर कि एक्सिलरी उसके पास होता है, मेमोरी पास होता है, तो वो वाला इन्वॉल्वमेंट हो गया. अब हम क्लेविकल्स की बात करते हैं. तो ए के अंदर सुप्रा क्लेविकुलर, सी के अंदर इंफ्रा क्लेविकुलर, बी के अंदर हमने सोचा बच्चों के लिए ईजी हो गया ना, तो वी विल डू, हम इसकी क्लासिफिकेशन को कंबाइन करके बी में डाल देते हैं. तो दैट इज़ हाउ इट इज़ कि बोथ आर इन्वॉल्व. तो मोबाइल, फिक्स्ड, एक्सिलरी, इंटरनल मेमोरी, सुप्रा क्लेविकुलर, इंटरनल मेमोरी प्लस एक्सिलरी एंड इंफ्रा, ठीक है. मेटास्टेसिस तो आप पहचान लेंगे, M1 एंड देन डन. ओके, बायराइड देखते हैं. बायराइड के अंदर 1 2 3 4 5 होता है. तो 1 के अंदर तो यू डोंट नो, इनकन्क्लूसिव डिसीजन आता है. इनकन्क्लूसिव डिसीजन आता है, इसलिए हम क्या करते हैं, वापस से MRI करते हैं. अगर हमें डिस्क्रिपेंसी कुछ ज़्यादा मिल रही है, वी नो कि देर इज़ नो लंप बट द पेशेंट इज़ हाई रिस्क और समथिंग, तो यू विल डू द MRI. सेकेंड वाले में बिनाइन होता है, तो यू हैव टू आस्क फॉर एनुअल फॉलोअप. एंड थर्ड वाले में प्रोबेबली बिनाइन होता है. तो देर इज़ अ रूल 2 × 3 = 6. इसका मतलब क्या है कि आपको 2 साल के लिए थर्ड स्टेज में, मतलब 2 ईयरली 6 मंथली आपको चेक करना पड़ेगा. एंड सस्पिशियस के अंदर हमारा होता है बायोप्सी. फिफ्थ में आएगा प्रोबेबली मैलिग्नेंट, जो कि हमारा क्या करेगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन. ओके, देन देर इज़ DCIS. DCIS क्या करता है हमारा, हम उसमें ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करेंगे, बट अगर उसके अंदर हाई रिकरेंस होती है तो हमें एडजेंट में रेडियोथेरेपी करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है. डिस्टेंट मेटास्टेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, नोडल पॉजिटिविटी को, अगर मान लो किसी ने बोला क्वेश्चन के अंदर कि नोडल पॉजिटिविटी पॉजिटिव, तो आपको क्या करना है, कीमोथेरेपी इज़ द मेन स्टे. इसको आप ध्यान से समझते हैं. रेडियोथेरेपी, रेडिएशन पास कर रहे हो, वो लोकल इन्फिल्ट्रेशन पे काम कर सकता है बट पूरी बॉडी पे काम करेगा नहीं. कीमोथेरेपी, जैसे आप टैबलेट लेते हो, अगर मान लो किसी ने बोला मेरे को नी पेन है, हमने टैबलेट दी, राइट, हम सोचते नहीं है बट वी ऑफन डू. तो हमने जैसे मान लो पैरासीटामोल ही दे दिया, टू बी ऑन अ सेफर साइड, ठीक है, तो हमने दे दिया एंड वी आर लाइक पेशेंट को कि कोई बात नहीं, आपका दर्द चला जाएगा. एंड अगर किसी ने बोला मेरे हाथ में दर्द है, हमने तब भी उसको पैरासीटामोल दे दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए. एंड देन यू आर लाइक कि हाथ आपका दर्द चला जाएगा. तो हम कैसे, मतलब कहीं पे भी दर्द है तो एक ही दवाई दे रहे हैं, बिकॉज वी नो कि CNS पे काम करता है. ऐसे कीमोथेरेपी इज़ अ ड्रग विच विल एक्ट लाइक वेगली एंड बहुत लंबे जगह पर जाएगा, ठीक है. तो नोडल पॉजिटिविटी में इसलिए कीमोथेरेपी इज़ द मेन चॉइस, अलॉन्ग विद दैट रेडियोथेरेपी फॉर द लोकल इन्फिल्ट्रेशन यू गिव, ठीक है, इसलिए अब याद रहेगा. एंड जस्का एंड मोंडोर का मतलब होता है थ्रोम्बोइन्फ्लेबाइटिस ऑफ द सुपरफिशियल वेन. एक वेन को हाईलाइट करके दे देंगे एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट. जस्का के अंदर क्या होता है, रिकरेंट रेट्रो एल्वियोलर हमारा इन्फेक्शन होता रहता है, दैट इज़ व्हाट इज जस्का. फाइलॉइड ऑल्सो यू शुड नो, यू नो, लाइक फाइलॉइड के अंदर क्या होगा, लार्जेस्ट ब्रेस्ट ट्यूमर मतलब लार्ज ब्रेस्ट ट्यूमर हो जाता है. कोई लिम्फ नोड नहीं होता, लेकिन वो देखोगे ना आपको, अगर लिम्फ नोड नहीं पढ़ा आपने कि वो नेगेटिव है, तो आप ना पक्का से उसको इन्फ्लेमेटरी समझ लोगे, इतना ज़्यादा फैलता है. तो उसका लोकली इन्वेजन करना पड़ता है हमें, ठीक है, एक्जिशन करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम. नेक्स्ट में ये देखो, ये डायग्राम्स, तो इनमें कैल्सिफिकेशन के एग्जाम्पल दे रखे हैं. ये कैल्सिफिकेशन में एग्जाम्पल कैसे, देखो, एक्सेल कैल्सिफिकेशन होती है हमारे ट्रोमा के अंदर, ये बेसिकली हमारा फाइब्रोइड नेक्रोसिस हो गया ना. एंड देन ब्रोकन नीडल इन केस ऑफ डक्ट एक्टेशिया. पॉपकॉर्न इज इन फाइब्रोएडिनोमा, ठीक है. ब्रोकन नीडल इज इन केस ऑफ डक्ट एक्टेशिया. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट में आएगा हाइपरट्रॉफिक स्कार एंड द कीलोइड. हाइपरट्रॉफिक स्कार के अंदर होता है हमारा मैच्योर कोलाजन, तो वो पैरेलल अरेंजमेंट में होगा, ठीक है. एंड रिकरेंस वगैरह कुछ नहीं होती, वो कॉन्ट्रैक्चर करता है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्चर करता है. देखो, कॉन्ट्रैक्चर करने से क्या होता है, वो अपने आप को लिमिट कर रहा है, उसको पता है वो गलत उग रहा है बट लाइन से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है. एंड कीलॉइड जो होता है ना, वो इमेच्योर होता है. वो इमेच्योर होते वो क्या करेगा, बाउंड्री को क्रॉस करेगा, ठीक है, रिकरेंस होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा. उसको बोलेंगे तू जा वापस से, तू सही नॉर्मल नहीं है, तो वापस जाएगा क्या, नहीं जाएगा. इरेगुलरली अरेंज्ड होता है, ये भी हमें याद रखना है. हमें इसलिए इसके अंदर एक्सरसाइज करना है, साथ में हमें स्टीरॉइड भी देना पड़ेगा, ठीक है. फिर उसके बाद पायरोनी डिसीज़. पायरोनी डिसीज़ होता है हमारा जिसके अंदर नेस्बिट प्रोसीजर करते हैं. वी विल रिपीट द प्रोसीजर का नेम, बट आगे पढ़ते हैं. गलेजिया ट्रायड होगा, ड्यूपचीन कॉन्ट्रैक्चर,
विद पायरोनी डिसीज विद रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, ठीक है। रेट्रोपेरिटोनियल किडनी भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। डुपचीन कॉन्ट्रैक्शन मतलब यू इमेजिन पायरोनी मतलब पेनिस के अंदर हमारा फाइब्रोसिस हो गया तो फिर वो एल्विजिनिया के अंदर कैल्सिफिकेशन जैसा कुछ बोलता है वो, ठीक है। रेट्रोपेरिटोनियल भी हो गया एंड डुपचीन कॉन्ट्रैक्चर इज ऑल्सो लाइक द कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ अ काइंड ऑफ फाइब्रोसिस ओनली। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, इट इज़ द गलेजिया ट्रायड, गलेजिया, ठीक है। प्रायोपिज्म के अंदर हम फेनाइलेफ्रिन को ट्राई करते हैं, अगर इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग बट वी आर डूइंग दिस क्वैकल शंट, क्वैकल स्टंट, तो इट इज़ लाइक प्रायोपिज्म है इसलिए हम जल्दी शंट करेंगे, ठीक है, उसको प्रॉब्लम हो रहा होगा। देन आता है हमारा ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी विच इज़ एंटीरियर टू मिड एक्सिलरी एंड अबव द निप्पल, ठीक है। एंटीरियर टू मिड एक्सिलरी एंड अबव द निप्पल लेवल, हमें लेवल को याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट के अंदर हमारा कोलोन कैंसर, लेफ्ट साइड होता है राइट साइड होता है। लेफ्ट साइड के अंदर हमारा एप्पल को डिफॉर्मिटी दिख जाएगी। लेफ्ट साइड में यू इमेजिन इन योर बॉडी, ओके, कि लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है, रेक्टम का इन्वॉल्वमेंट वगैरह होगा तो बाउल मूवमेंट्स में ज़्यादा इफेक्ट करेगा, जबकि राइट साइड बहुत दूर हो गया। बट कैंसर है, अब कैंसर को बताना है कि मैं हूँ, उसको टेंशन चाहिए तो वो क्या करेगा, ब्लड लॉस करवाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसका एफ ओकल्ट ब्लड लॉस को भी स्क्रीनिंग करेंगे, जबकि हिमाटोचेजिया विल बी इन लेफ्ट साइड। कोलोनोस्कोपी इज द डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन, कैन टेक बायोप्सी, ठीक है। एंड मतलब दोनों के अंदर कोलोनोस्कोपी करो, बायोप्सी लो। इवन हम अभी एक और टॉपिक पढ़ेंगे, आई थिंक सो इन मिक्स्ड बैग आई विल ऐड दिस। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा इंटरसेप्शन होता है, ठीक है, तो उसके अंदर इन अडल्ट इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द लीड पॉइंट होगा, तो हम क्या करेंगे, कोलोन के थ्रू, कोलोनोस्कोपी के थ्रू बायोप्सी लेंगे पहले, बिकॉज वी आर सस्पेक्टिंग द मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी इज़ वेरी कॉमन, तो हम इसलिए कोलोनोस्कोपी ही करते हैं जब भी हमें बायोप्सी वगैरह लेनी है। एंड सीटी हमारा स्टेजिंग बताएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होगा, ऑक्ट्रियोटाइड दो या टर्लीस्प्रेसिन दो, कुछ भी दो, एंड देन सोमेटोस्टेटिन का एनालॉग होता है हमारा ऑक्ट्रियोटाइड। तो अब ब्लीडिंग हो रही है तो हमें टेम्परेरी उसको रोकना पड़ेगा, जैसे कि हम डैमेज कंट्रोल में नहीं करते, टेम्परेरी ब्लीडिंग रोक के फिर उसके पैरामीटर्स ठीक करते हैं, थोड़ा सा वैसे समझ लो कि आपने टेम्परेरी रोका। कैसे रोकोगे, ब्लैकमोर ट्यूब से। एंड देन यू विल मूव टू द डेफिनेटिव, दैट इज़ योर बैंडिंग, ठीक है। बैंडिंग क्या होता है, रीब्लीडिंग नहीं होती, तो इसलिए डेफिनेटिव में बैंडिंग बेस्ट रहता है। अगर रिफ्रैक्टरी हुआ देन ओनली यू विल डू टिप्स, टिप्स इज मोर एग्रेसिव। एंड कोविड सोर्स हमें किस में मिलती है, एमोबिक में, नॉट इन केस ऑफ पायोजेनिक, ठीक है, मे बी क्लीवर डिसीज़ में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा बेनाइन एंड मेलिग्नेंट के बीच में हमारे सलाइवरी ग्लैंड वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, वॉर्थिन एंड प्लियोमॉर्फिक दो हैं। वॉर्थिन का मतलब क्या होता है, हॉटस्पॉट का डायग्राम दिया होगा। अब हॉटस्पॉट का डायग्राम में तो बायलेटरल ही इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, ठीक है। इफ़ यू विल नोटिस एनी डायग्राम, उसके अंदर हॉटस्पॉट दिया है मतलब बायलेटरल दिया है, तो ये हमारा होता है बेनाइन रीजन का पार्ट, जो कि मेनली होता है इन केस ऑफ पैरोटिड। एंड एक हॉटस्पॉट की ना फोटो देख लो एक्चुअली आप, तो वो लोअर पोल में होता है, तो यू विल नॉट इवन हैव टू रिमेंबर। एंड ये पैरोटिड के अंदर होगा, डबल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स आ जाते हैं। प्लियोमॉर्फिक मतलब, प्लियो का मतलब क्या होता है, वेरिएबल, मैनी, तो ये फीमेल के अंदर होता है। एंड साथ में एपिथेलियल प्लस मेसेनकाइमल होता है। अच्छा, हमारा पेट का मेसेनकाइमल ट्यूमर का नाम क्या होता है, जिस्ट, ओके। अब हाँ, ये हमारा कहीं पे भी हो सकता है, मेनली हमारा पैरोटिड में होगा तो टेल के अंदर होगा, क्योंकि लोअर तो हमने हॉटस्पॉट देख लिया था डायग्राम का। और अगर पैरोटिड हुआ तो ईयर लोब्यूल जो होता है आउट हो जाएगा बाहर की तरफ, क्योंकि देखो इसकी टेल इन्वॉल्वमेंट है। ये जो है हमारा लोअर पोल है, ये टेल के कारण क्या होता है कि हमारा ये इसकी टेल लाई ऐसी जगह पे करती है कि हमारा ईयर लोब्यूल आउट हो जाएगा, कर्टेन साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, सुपीरियर पैरोटोइडेक्टमी करेंगे एंड सिस्टर इंसीजन डालना है, ठीक है। तो व्हाट इज़ इट, वॉर्थिन को हम मेल के अंदर होगा, स्मोकर्स में डबल लेयर ऑफ एपिथेलियम। पैरोटिड में हमारा लोअर पोल होगा, बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट होगा। प्लियोमॉर्फिक कैन बी मैनी, तो इट कैन बी इन मैनी। एंड ऑल्सो द सेल्स इन्वॉल्वमेंट आर मोर देन वन। एंड फीमेल के अंदर फीमेल्स आर मैनी, यू कैन लर्न दैट। एंड व्हेन पैरोटिड इज इन्वॉल्व देन द ईयर लोब्यूल बाहर की तरफ जाएगा बिकॉज द टेल का इन्वॉल्वमेंट है, एंड द कर्टेन साइन विल बी पॉजिटिव। सुपीरियर पैरोटेक्टमी करो, सिस्ट्रांक इंसिजन। मैलिग्नेंट के अंदर हम क्या करेंगे, म्यूको एपिडर्मोइड या फिर हो सकता है एडिनोसिस्टॉइड टाइप का, जिसको हम सिलेंड्रोमा भी बोलते हैं। तो अगर म्यूको एपिडर्मोइड हुआ ना, तो क्या है, एपिडर्मिस। देखो इसको मैंने कैसे लर्न किया है, तो व्हेन यू सी समवन का फेस, किसी का फेस इमेजिन करो, खुद का मिरर में देख लो, तो यू विल सी योर फेस के ऊपर बहुत सारी स्किन, दैट इज़ योर एपिडर्मिस। एंड एपिडर्मिस में सबसे पहले आपको कौन सा, अब आपको कोई ग्लैंड बोले
कि बताओ कोई सलाइवरी ग्लैंड जो कि एपिडर्मिस से के नीचे ही हमें मिलता है, तो फर्स्ट थिंग यू विल रिमेंबर इज़ योर पैरोटिड, बिकॉज इट इज़ ऑन द फेस का एरिया, चीक्स का एरिया. सो एपिडर्मिस वाला इज़ रिलेटेड टू योर पैरोटिड, जबकि एडिनोसिस्ट्रॉइड जो हो जाएगा वो हमारा सबमेंडिबुलर के अंदर आ जाएगा. ये बस एक ट्रिक है और कुछ नहीं. देन उसके बाद म्यूकस प्लस स्क्वैमस सेल हो गया, इसके अंदर लिम्फ नोड मेटास्टेसिस हो जाएगा. जबकि हमारा एडिनॉइड सिस्टॉइड है, सिस्ट, ठीक है. सिस्ट के अंदर क्या होगा, स्विस चीज़ अपीयरेंस मिलेगी, हेमाटोजिनस स्प्रेड होता है एंड ऑल्सो पेरिन्यूरल इन्वेजन होगा. ठीक है, आगे चलते हैं. सबलिंगुअल ग्लैंड में क्या होता है कि हमारे रेन्यूला होता है और एक होता है प्लंजिंग रेन्यूला. फ्लक्चुएशन टेस्ट पॉजिटिव, सिस्ट के अंदर फ्लक्चुएशन टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है, ट्रांसल्यूमिनेशन भी पॉजिटिव होगा, बट आर दे सेइंग ब्रिलियंट? नो, दे आर नॉट सेइंग द ब्रिलियंटली ट्रांसल्यूमिनेट. Brilliantly transluminant we will revise later as well, but these are three, that is your hydrocele, epididymal cyst and the cystic hygroma. ठीक है, तो ट्रांसल्यूमिनेशन पॉजिटिव है, येस यू आर करेक्ट, पॉजिटिव है. रेन्यूला एंड प्लंजिंग के अंदर हमें कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो रेन्यूला के अंदर क्या होता है, वो हमारी जो डक्ट होती है ना, मतलब ग्लैंड होती है, वो टूट जाती है, तो इसलिए एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ द लीक्ड आइटम आ जाएगा और माउथ के अंदर इकट्ठा हो जाएगा. तो इट इज़ नॉट द ट्रू सिस्ट, इट इज़ द सूडोसिस्ट रेनुला. फ्रॉग बेली जैसा दिखता है, हमें एक्सरसाइज करना होगा. प्लंजिंग रेनुला के अंदर क्या होता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी ऑन द फ्लोर ऑफ आवर माउथ, इट कैन बी ऑन द लिंगुअल एज वेल. इट इज़ द ट्रू सिस्ट. क्या हो रहा है कि हमारी डक्ट जो हो रही है वो ब्लॉक हो रही है, तो उसके कारण सिस्ट बन रहा है. सो दैट इज़ योर प्लंजिंग रेनुला. इन द टंग इट कैन अकर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट के अंदर वी विल वेट अ सेकेंड, या आई थिंक सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.